नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। देखिए विद्यार्थियों, जब किसी पासा को फेंका जाता है तो पासे पर जो अंक क्या आते हैं, देखिए कोई भी पासा है, इस प्रकार से एक पासे को मान लीजिए कि ये एक पासे की स्थिति है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस पासे में हमें कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं? 3 सरफेस, 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये, एक आपका ये वाला और एक आपका ये। अब 3 तो ये है, 3 पृष्ठ, किसी भी पासे के अंदर 3 तो दिखाई देने वाली सरफेस होती है और 3 छिपी हुई कहाँ? जैसे ये सामने वाली सतह है, इसके जस्ट पीछे बैक साइड, जैसे एक किताब दीजिए, कॉपी दे दो। जैसे ये आपका एक पासा है तो ये आपके सामने जो सरफेस है, तो इसके जस्ट पीछे आपकी ये छिपी हुई सतह है, तो सामने की जस्ट पीछे वाली है ना, तो एक और एक 2, फिर एक टॉप ऊपर की और एक नीचे की सतह, 2 ये और 2 ये पढ़ चुके आप, 4, और ये साइड लेफ्ट और राइट वाली है ना, ये राइट वाली है, आपके तो राइट की है और मेरे लेफ्ट की है, और ये इधर से जो है राइट साइड की। तो इधर की साइड जो ये सतह होगी, जो ये हमारी जो है राइट साइड की और इधर की लेफ्ट साइड की, तो 2 पहिए हो जाएगी, एक ये सामने की, इसके जस्ट पीछे की 4, ये टॉप ऊपर की और एक जस्ट नीचे की। इस प्रकार से हमारी कितनी सतह होती है? 6 होती है। देखिए यहां से जैसे मान लो इनके नंबर दे दिए मैंने, 1, इसका नंबर दे दिया 2 और इसका नंबर दे दिया 3, तो बाकी के 4, 5 और 6 नंबर के कहां होंगे? गायब, पीछे की तरफ है ना, छिपी हुई सतह होती है। तो देखिए, एक पासे को फेंकने पर पासे पर अंक कौन कौन से अंक होंगे? 1 का, 2 का, 3 का, 4, 5 और 6, ये 6 अंक होंगे। अच्छा, 0 नहीं होगा, 0 सतह का नंबर नहीं देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर लेंगे। अच्छा, 7 भी नहीं होगा क्योंकि 6 सतह होती है। अब देखिए पासे पर जो अंक है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हमारे पास जो ये कुल परिणाम है, कुल ये 6 सतह है, ये हमारे कुल परिणाम होंगे, कुल पक्ष में परिणाम। अच्छा, पक्ष की बात कैसे? यहां कोई घटना, कौन सी घटना है? एक पासे को फेंकना, और उस पर अब देखो ये जो घटना होगी, ये तो कुल घटनाएं होगी, और यहाँ पे इंडिविजुअल घटना जो एक अभाज्य संख्या वाली, इस घटना के बारे में हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 2 और 6 के बीच में। और एक सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, एक अभाज्य संख्या। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 नंबर्स हैं, और इन 6 नंबर्स में से हमें अभाज्य संख्या छांटनी है। देखिए विद्यार्थियों, अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 का और खुद का ही भाग जाता हो, वो अभाज्य संख्या होती है। अच्छा, इनमें 1 है तो 1 में जो है 1 का भाग जा रहा है और खुद 1 का भी जा रहा है। अच्छा, 2 में
एक का भी जा रहा है और खुद दो का भी जा रहा है, 3 में एक का भी जा रहा है और खुद 3 का भी जा रहा है, 4 में एक का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का, 5 में एक का भाग जाता है और 5 का, 6 में एक का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है और 6 का। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने डेफिनेशन देखी, परिभाषा पढ़ी हमने अभाज्य संख्या की, वो थी एक ऐसी संख्या जिसमें एक का और खुद का ही भाग जाता हो, वो अभाज्य संख्या होती है। विद्यार्थियों यहाँ एक का भी जा रहा है, खुद का भी जा रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग संख्याएं होना जरूरी है। ये दोनों एक और एक डिफरेंट नंबर नहीं है, इसलिए ये इनके गुणनखंड जो है एक ही माना जाएगा। अलग अलग संख्याएं नहीं होने की वजह से ये अभाज्य संख्या की कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। फिर दो आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, एक का और दो का, एक का यानी खुद का, मतलब एक का भाग जा रहा है, दो का खुद का भाग जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 3 में एक का जा रहा है, खुद 3 का जा रहा है, अभाज्य संख्या है। 4 विद्यार्थियों एक का जा रहा है, खुद का जा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा 2 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 में एक का जा रहा है और खुद का 5 का जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या हो जाएगी। 6 में एक का जा रहा है और 6 का भी जा रहा है, लेकिन विद्यार्थियों 2 और 3 का एक्स्ट्रा भाग जाने की वजह से 6 हमारी अभाज्य संख्या की कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। इसलिए हमारे अभाज्य अंक कौन कौन से हुए? 2, 3 और 5। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 2 होगी, 3 होगी और 5। तो यहाँ पक्ष में परिणाम की बात करें, पक्ष में परिणाम विद्यार्थियों 1, 2 और 3 तीनों को काउंट करते हैं तो 3 पक्ष में, यानी कि अगर किसी पासे को फेंकते हैं तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। इस प्रकार पक्ष में परिणाम हमारे 3 होंगे। अब हम जो है प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं, P घटना के पक्ष में परिणाम बटे में लिखेंगे हम कुल संभावित परिणाम। यहाँ पे कुल पक्ष में परिणाम या कुल संभावित परिणाम, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसको। कुल पक्ष में परिणाम की जगह हम लिखेंगे इसमें कुल संभावित परिणाम। संभावित परिणाम यहाँ पे कुल जो है जितनी घटनाएं हो सकती है वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम यहाँ पे P पहले नंबर का क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या, एक पासे पर क्या है? एक अभाज्य संख्या, इसलिए एक अभाज्य संख्या आने की जो घटना की प्रायिकता होगी वो होगी घटना के पक्ष में परिणाम। अभाज्य संख्या आने के कितने परिणाम हो गए पक्ष में? 3। और कुल जो संभावित परिणाम है विद्यार्थियों ये है 6 और 3 की टेबल से दोनों कट जाएंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6। आपके पास जो आंसर आ गया वो एक अभाज्य संख्या के प्रायिकता का जो है आंसर आया है 1/2। विद्यार्थियों इसके बाद हम दोनों क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां से 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। विद्यार्थियों ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप जानते हो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी? 3 आएगी, 4 आएगी और 5 आएगी। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या 3, 4, 5। तो कुल पक्ष में परिणाम ये भी घटनाएं 3 हो गई, तो प्रायिकता
2 और 6 के बीच स्थित संख्या। पक्ष में परिणाम 3 हो जाएंगे, कुल संभावित परिणाम आपके 6 हैं, 3 के टेबल से कट जाएगा 1/2, 3 में कम 3, 3 गुना 6, ये पहले की तरह। लास्ट तीसरा सवाल इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक विषम संख्या। विद्यार्थियों, विषम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो सम संख्या होती है। विषम संख्या होती है 2 का भाग नहीं जाता है, और सम संख्या होती है 2 का भाग। अब आप देख लो, जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा हो वो हमारा विषम संख्या होगी। 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है विषम संख्या, 2 में 2 का भाग जाता है इसलिए सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम। तो विद्यार्थियों यहां से एक यानी विषम संख्या, विषम संख्या 1, 3, 5। तो पक्ष में परिणाम कितने हो गए आपके? 3। P एक विषम संख्या, पक्ष में परिणाम 3, कुल परिणाम 6, काट दो। हमारा सूत्र है ये, इसी सूत्र में हमने मान रखना है, तो वही 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये हमारा आंसर होगा। विद्यार्थियों आपको तीनों में सिर्फ करना क्या होता है, आपको घटना के पक्ष में परिणाम ज्ञात करने होते हैं और कुल संभावित परिणाम और हमारे फॉर्मूले में मान रखो और आपका तुरंत जो है आंसर आ जाएगा। थैंक यू विद्यार्थियों।